राजकुमार जो निर्वासन में पैदा हुआ, लेकिन अपनी हिम्मत और जबरदस्त रणनीति से न सिर्फ अपना खोया हुआ राज्य वापस जीता, बल्कि दिल्ली के मुगल तख्त तक को हिलाकर रख दिया। जी हाँ, ये कहानी है मारवाड़ के महाराजा अजीत सिंह की, एक ऐसे योद्धा की जिन्हें इतिहास किंग मेकर के नाम से भी जानता है। तो आइए एक नज़र डालते हैं कि आज के हमारे इस सफ़र में हम क्या क्या जानने वाले हैं। हम शुरुआत करेंगे उनके जन्म और शुरुआती मुश्किलों से, फिर देखेंगे कि कैसे वो एक शक्तिशाली शासक बने, और आखिर में हम उनकी विरासत का मूल्यांकन भी करेंगे। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं उस दौर से जब मारवाड़ पर चारों तरफ से संकट के बादल मंडरा रहे थे। राज्य का सिंहासन बिल्कुल खाली था और उसके इकलौते वारिस की जिंदगी जन्म लेने से पहले ही दांव पर लगी हुई थी। जैसा कि इस टाइमलाइन में हम देख सकते हैं, महाराजा जसवंत सिंह की मौत के बाद हालात बहुत बहुत तेजी से बदले। औरंगजेब ने इस मौके को हाथ से जाने नहीं दिया और फौरन मारवाड़ को खालसा भूमि घोषित कर दिया। अब यह खालसा क्या था? खालसा का मतलब था वो जमीन जो सीधे सीधे मुगल बादशाह के कंट्रोल में आ जाती थी। ये राठौड़ों की आज़ादी और उनके स्वाभिमान पर एक सीधा हमला था, जिसे वो कभी बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। और फिर औरंगजेब ने एक शर्त रखी, एक ऐसी शर्त जो राठौड़ों के लिए अपमानजनक थी। उसने कहा कि अगर अजीत सिंह को राजा बनना है तो उन्हें इस्लाम कबूल करना होगा। सोचिए, ये सिर्फ एक शर्त नहीं थी, ये मारवाड़ की पहचान, उनकी संस्कृति, उनके धर्म पर एक बहुत गहरा आघात था। राठौड़ों ने इस प्रस्ताव को सिरे से खारिज कर दिया और यहीं से एक बहुत लंबे संघर्ष की नींव पड़ी। अब कहानी एक बहुत ही नाटकीय मोड़ लेती है। इस स्लाइड में हम उस गजब की बहादुरी और बलिदान को देखते हैं जिसने अजीत सिंह की जान बचाई। वीर दुर्गादास राठौड़ के नेतृत्व में गोरा धाय, जिन्हें मारवाड़ की पन्ना धाय भी कहा जाता है, ने अपने कलेजे के टुकड़े अपने बेटे का बलिदान देकर राजकुमार को बचा लिया। ये स्वामी भक्ति की एक ऐसी मिसाल है जो इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि दिल्ली से इस पलायन ने कैसे मारवाड़ की आज़ादी के लिए एक बहुत लंबे और थका देने वाले संघर्ष को जन्म दिया। ये कोई आमने सामने की जंग नहीं थी, ये एक लंबा, लगभग 30 साल तक चलने वाला गुरिल्ला युद्ध था, जिसे हम छापामार युद्ध भी कहते हैं। राठौड़ों ने अचानक मुगल सेनाओं पर हमला किया, उनके रसद के रास्ते काट दिए और उन्हें लगातार परेशान करके अपनी आज़ादी की मशाल को जलाए रखा। इस पूरे संघर्ष की सबसे खास बात थी राजपूतों की एकता। मेवाड़ के महाराणा राज सिंह ने राठौड़ों का पूरा साथ दिया, क्योंकि वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि अगर आज मारवाड़ झुका तो कल मेवाड़ की बारी होगी। इस गठबंधन ने औरंगजेब के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती खड़ी कर दी और ये उसके साम्राज्य के पतन का एक बड़ा कारण भी बना। और फिर 1707 में औरंगजेब की मौत के साथ ही पूरा सियासी मंजर बदल गया। अब अजीत सिंह के पास ना सिर्फ अपना राज्य वापस पाने का, बल्कि एक नया और शक्तिशाली गठबंधन बनाने का भी एक सुनहरा मौका था। ये समझौता, ये एक ऐतिहासिक पल था। ये दशकों की मुगल हुकूमत के खिलाफ एक सोचा समझा और एकजुट राजपूत जवाब था। ये राजपूत राज्यों की खोई हुई शक्ति को फिर से पाने का एक बहुत बड़ा प्रयास था। ये टेबल इस समझौते की शर्तों को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। मारवाड़ और अमेर को उनके शासक तो वापस मिल गए, लेकिन मेवाड़ ने एक ऐसी शर्त रखी जिसने भविष्य में जयपुर के लिए एक बड़े झगड़े की नींव डाल दी। ये सियासत और कूटनीति का एक बेहतरीन उदाहरण है, जहां आज के फायदे के लिए कल के विवादों के बीज बो दिए गए। खैर, अपना राज्य सुरक्षित करने के बाद अजीत सिंह की महत्वाकांक्षा और भी बढ़ गई। अब उनकी नजरें साम्राज्य के दिल यानी दिल्ली पर टिकी थीं। यहां हम अजीत सिंह का एक बिल्कुल नया रूप देखते हैं। एक भगोड़े राजकुमार से वो अब दिल्ली की सियासत के किंग मेकर बन चुके थे। सैयद बंधु के साथ मिलकर उन्होंने मुगल बादशाह फर्रुखसियर को न सिर्फ गद्दी से हटाया, बल्कि उसकी हत्या भी करवा दी। और इसी दौरान उन्होंने अपनी बेटी इंदु कुंवरी का विवाह भी फर्रुखसियर से किया, जो इतिहास में आखिरी बड़ा मुगल राजपूत विवाह माना जाता है। ये स्लाइड दिखाती है कि अजीत सिंह ने अजमेर पर कब्जा करने के बाद वहां की पूरी तस्वीर ही बदल दी। उन्होंने मुगल शासन के प्रतीकों को हटाकर हिंदू परंपराओं और आज़ादी को फिर से स्थापित किया। यह सिर्फ एक प्रशासनिक बदलाव नहीं था, बल्कि उनकी बढ़ती हुई शक्ति का एक बहुत बड़ा ऐलान था। उस दौर के एक कवि ने क्या खूब लिखा है, अजमेर में अजमल वैसा ही था जैसे दिल्ली में अस्पति। इसका सीधा सा मतलब था कि अजमेर में अजीत सिंह का दबदबा और अधिकार ठीक वैसा ही था जैसा दिल्ली में मुगल बादशाह का होता था। ये उनकी शक्ति के चरम का सबूत है। लेकिन कहते हैं ना, जितनी बड़ी ताकत उतने ही बड़े दुश्मन, और कभी कभी सबसे बड़े दुश्मन अपने ही घर में होते हैं। एक ऐसा ही षड्यंत्र रचा गया जो अजीत सिंह के जीवन का एक बहुत दुखद अंत लेकर आया। ये एक बहुत दुखद सच्चाई है कि अजीत सिंह का अंत किसी बाहरी दुश्मन के हाथों नहीं, बल्कि उनके अपने ही परिवार के हाथों हुआ। ये तस्वीर उसी पारिवारिक षड्यंत्र की कहानी कहती है, जहां उनके अपने बेटों ने ही सियासत के लालच में उनकी हत्या कर दी। तो आखिर ये हुआ कैसे?
ये कोई अचानक गुस्से में उठाया गया कदम नहीं था, बल्कि ये एक सोची समझी राजनीतिक साजिश थी। जयपुर के सवाई जय सिंह, जो अजीत सिंह के बढ़ते प्रभाव से परेशान थे, उन्होंने ही अजीत सिंह के बेटों को उनके खिलाफ भड़काया और इस हत्या को अंजाम दिलवाया। 63 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उस घटना की भयावहता और उस युग की एक बहुत ही दर्दनाक सामाजिक प्रथा को दिखाता है। अजीत सिंह के अंतिम संस्कार पर उनकी 63 रानियों और दासियों ने सती प्रथा का पालन किया, जो उस दौर की एक दिल दहला देने वाली सच्चाई है। तो अब सवाल ये उठता है कि हम महाराजा अजीत सिंह को इतिहास में किस तरह याद रखें। चलिए उनकी जटिल विरासत का आकलन करते हैं और फिर कुछ अभ्यास प्रश्नों की तरफ बढ़ते हैं। हर महान व्यक्ति की तरह अजीत सिंह की विरासत में भी अच्छाई और बुराई दोनों शामिल हैं। एक तरफ वो मारवाड़ की आज़ादी के नायक थे, तो दूसरी तरफ उन्होंने अपने सबसे वफादार साथी दुर्गादास राठौड़ को ही देश निकाला दे दिया था। ये उनके जीवन का एक ऐसा पहलू है जो उनके चरित्र की जटिलता को दिखाता है। ये जानना भी बहुत दिलचस्प है कि अजीत सिंह सिर्फ एक योद्धा और शासक ही नहीं, बल्कि एक विद्वान भी थे। उन्होंने दुर्गा पाठ भाषा और निर्वाण रा दुहा जैसे कई ग्रंथों की रचना की। उनका साहित्य से ये लगाव उनके व्यक्तित्व के एक और पहलू को हमारे सामने रखता है। चलिए अब कुछ अभ्यास प्रश्न हो जाएं। पहला सवाल है कि 1708 का देबारी समझौता किन 3 राजपूत राज्यों के बीच हुआ था? थोड़ा सोचिए। जी हां, इसका सही जवाब है बी, मारवाड़, मेवाड़ और आमेर। और अगला सवाल, किसे मारवाड़ की पन्नाधाय के रूप में जाना जाता है? बिल्कुल सही, इसका जवाब है सी, गोराधाय, जिनकी स्वामी भक्ति और बलिदान की कहानी आज भी सुनाई जाती है। तो चलिए आज की पूरी चर्चा को फटाफट एक बार फिर से दोहरा लेते हैं। जन्म से लेकर मृत्यु तक अजीत सिंह का जीवन संघर्ष, कूटनीति, शक्ति और आखिर में एक गहरे विश्वासघात की एक अविश्वसनीय दास्तां है। ये सारांश आपको रिवीजन में बहुत मदद करेगा। उम्मीद है महाराजा अजीत सिंह के जीवन पर यह विस्तृत चर्चा आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी ऐतिहासिक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी जरूर जुड़ें। धन्यवाद।